सहारा इंडिया रिफंड अपना पैसा वापस कैसे पाएं? अगर आपका भी पैसा सहारा में फंसा है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। लाखों लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब एक अच्छी खबर है। पैसा वापस पाने का एक नया और बेहतर रास्ता खुल गया है। इस पूरी जानकारी को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी स्टेप आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जमा पूंजी एक स्कीम में लगा दी, ये सोचकर कि भविष्य सुरक्षित रहेगा, और फिर सालों तक आप उस पैसे को निकाल ही नहीं पाए। ये कहानी किसी एक की नहीं, बल्कि सहारा के लाखों निवेशकों की है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल बोझ बन गया है। आपने भी शायद कई कोशिशें की होंगी, फॉर्म भरे होंगे, लंबी लंबी लाइनों में लगे होंगे, और अंत में सुनने को मिला होगा कि आपका दावा खारिज हो गया। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, हम समझ सकते हैं। पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। तो हुआ ये है कि आखिरकार सरकार ने इन लाखों परेशान निवेशकों की बात सुनी है। उन्होंने एक नया, बहुत ही सिंपल सिस्टम बनाया है, जिसका एक ही मकसद है, आपका पैसा आपको वापस दिलवाना। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको याद है पहले क्या होता था? आप सिर्फ कुछ हजार रुपए ही क्लेम कर सकते थे, भले ही आपका लाखों रुपया फंसा हो। वो सिस्टम सच में काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो नई व्यवस्था आई है ना, उसे ज्यादातर लोगों को एक असली समाधान देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो वो बड़ा नंबर क्या है? वो है 1 लाख रुपए। जी हां, आपने सही सुना। अब 1 लाख रुपए तक का पूरा रिफंड क्लेम किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बढ़ी हुई रकम नहीं है, ये कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब 10 में से 9 से ज्यादा निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक उम्मीद है लाखों लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो बढ़िया है, पर मुझे अपना पैसा वापस मिलेगा कैसे? करना क्या होगा? चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरी प्रक्रिया एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सारी नकली वेबसाइटें भी बन सकती हैं जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाना है, ऑफिशियल CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। बस यही नाम याद रखिएगा। प्रोसेस मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सावधान रहना है। सबसे पहले पोर्टल पर जाएं, खुद को रजिस्टर करें, और फॉर्म भरते समय कोई जल्दबाजी ना करें। हर जानकारी को दोबारा चेक करें, और ये जरूर देख लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी आप अपलोड कर रहे हैं वो एकदम साफ हो। और हाँ, सबमिट करने के बाद जो रसीद मिले उसे बहुत संभाल कर रखें। अब सबसे बड़े डर की बात करते हैं, रिजेक्शन। क्या होगा अगर आपका दावा खारिज हो जाए? तो घबराना नहीं है, ये कोई एंड नहीं है। असल में इसके लिए भी एक रास्ता बनाया गया है। इस नंबर को ध्यान में रखिए, 45 दिन। अधिकारियों को आपके क्लेम पर प्रोसेस करने के लिए इतना ही समय मिलता है। अगर इस दौरान कोई जवाब नहीं आता या आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो परेशान होने के बजाय आप दोबारा अप्लाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हार नहीं माननी है। एक रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। ये तो बस एक मौका है ये देखने का कि क्या गलती हुई, उसे सुधारने का, और फिर से और इस बार और बेहतर तरीके से कोशिश करने का। देखिए, इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपना काम मत बिगाड़िएगा। नाम में एक स्पेलिंग की गलती, एक धुंधली फोटो, या फॉर्म में कोई खाली कॉलम, ये छोटी छोटी बातें आपके क्लेम को रिजेक्ट करवा सकती हैं। इसलिए 2 बार 3 बार चेक करें और फिर ही सबमिट का बटन दबाएं। ठीक है, तो अब तक की सारी बातों को एक साथ समझते हैं। यहां वो सारी बातें हैं जो आपको ये पक्का करने के लिए जाननी चाहिए कि आपका क्लेम पहली ही बार में स्वीकार हो जाए। एक सबसे जरूरी टिप, अपने डॉक्यूमेंट्स को ना अपनी नौकरी के रिज्यूमे की तरह समझिए। क्या आप कभी किसी को एक धुंधला, पढ़ने में मुश्किल रिज्यूमे भेजेंगे? कभी नहीं, राइट? बस वही बात आपके क्लेम के कागजों पर भी लागू होती है। वो एकदम साफ और पढ़ने लायक होने चाहिए। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। अपने नाम और अकाउंट नंबर को डबल चेक करें। ये पक्का करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स साफ हैं। अगर रिजेक्ट हो भी जाए तो दिए गए कारण को ध्यान से पढ़ें, उस गलती को ठीक करें और 45 दिन बाद फिर से अप्लाई कर दें। तो सवाल यह है कि क्या यह सहारा की इस लंबी कहानी का अंत है? शायद पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये एक नया अध्याय जरूर है। ये उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये सही दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है, और इस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा।
ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए अब मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।